नमस्कार। IIT संलग्न कॉलेज SRSM बिलीमोरा से पांडे रश्मि एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम द्वंद्व समास के बारे में विस्तृत माहिती प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं द्वंद्व समास के अर्थ से। तो इस समास में समस्त पद के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, बराबर होते हैं। द्वंद्व समास में सामासिक शब्दों के बीच में आने वाला समुच्चय बोधक अव्यय और या अथवा शब्द लुप्त रहते हैं। तो उदाहरण के तौर पे देखें तो राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीता राम, सीता और राम। यहाँ राधा कृष्ण में राधा पूर्व पद और कृष्णा उत्तर पद है, जहाँ और शब्द का लुप्त हुआ है। ठीक वैसे ही सीता राम में सीता पूर्व पद है और राम उत्तर पद। इन दोनों शब्दों के बीच में और शब्द का लुप्त मालूम पड़ता है। अन्य वाक्य रचनाएं देखते हैं तो उदाहरण के तौर पे वह अपने माता पिता की बात नहीं टालता। यह वाक्य में माता पिता वह द्वंद्व समास होगा, जहाँ माता पूर्व पद और पिता उत्तर पद के तौर पे रहे, जहाँ दोनों सामासिक शब्द और शब्द से जुड़े हुए हैं। मतलब कि यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में और शब्द का लुप्त हुआ मालूम पड़ता है। अन्य उदाहरण देखें तो सफलता के लिए उसने रात दिन एक कर दिया। यहाँ रात दिन वह द्वंद्व समास माना जाएगा, जहाँ रात पूर्व पद और दिन उत्तर पद है, जहाँ दोनों सामासिक शब्दों के बीच में और शब्द का लुप्त हुआ है। उसके बाद का उदाहरण देखते हैं। खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। अब इसी वाक्य में हार जीत द्वंद्व समास होगा। यहाँ हार या जीत दोनों शब्दों के बीच में या शब्द लुप्त हुआ मालूम पड़ता है। ठीक वैसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं। उन्हें लाभ हानि की चिंता नहीं थी। यहाँ लाभ हानि द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ लाभ हानि के बीच में या शब्द का लुप्त हुआ मालूम पड़ता है। तो एक उदाहरण संज्ञा का लेते हैं जो द्वंद्व समास प्रदर्शित करता है। तो उदाहरण देखते हैं। भाई बहन, ये दोनों संज्ञा के रूप हैं। तो यहाँ भाई और बहन, यहाँ भाई पूर्व पद और बहन उत्तर पद के बीच में और शब्द का लुप्त हुआ मालूम पड़ता है। वैसे ही सर्वनाम का एक उदाहरण द्वंद्व समास का ले तो हम तुम। तो यहाँ हम तुम ये दोनों सामासिक शब्द के बीच में और शब्द का लुप्त हुआ मालूम पड़ता है। ठीक वैसे ही विशेषण का द्वंद्व समास का उदाहरण ले तो भला बुरा। यहाँ भला पूर्व पद और बुरा उत्तर पद के बीच में या शब्द का लोप हुआ मालूम पड़ता है। तो अन्य उदाहरण देखते हैं क्रिया विशेषण का, जो द्वंद्व समास कहा जाएगा ऊपर नीचे, जहाँ ऊपर पूर्व पद, नीचे उत्तर पद होगा। दोनों सामासिक पद या शब्द से जुड़े हुए हैं। दूसरे शब्द में बोले तो यहाँ पे समास पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में या शब्द का लोप होता है। द्वंद्व समास के और भी कई प्रकार है। उसमें प्रथम प्रकार है इतरेत्तर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। तो इन सारे समासों को हम बारी बारी से देखते हैं। तो प्रथम देखते हैं इतरेत्तर द्वंद्व समास। तो शब्दों के बीच में आने वाला समुच्चय बोधक अव्यय अगर और तथा, इसका मतलब कि दो सामासिक शब्दों के बीच में और या तथा
ये दोनों शब्द लुप्त रहते हो तो वो द्वंद्व समास इतरेतर द्वंद्व समास के नाम से जाना जाएगा। उदाहरण लेते हैं, सीता राम। यहाँ सीता राम के बीच में और शब्द का लोप हुआ मालूम पड़ता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, माता पिता। तो यहाँ पर भी ठीक वैसे ही माता और पिता, मतलब कि माता और पिता पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में और शब्द लोप है। वैसे ही ऋषि मुनि, जहाँ ऋषि पूर्व पद और मुनि उत्तर पद है, जो दोनों पद और शब्द से जुड़े हुए हैं। मतलब कि ऋषि मुनि जब समास बनता है उसके बीच में और शब्द का लोप हुआ मालूम पड़ता है। अब देखते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो जिस समास में समुच्चय बोधक अव्यय या अथवा वा का लोप होता हो उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। विग्रह करने पर बीच में या अथवा या आदि विकल्प सूचक समुच्चय बोधक आता है। तो उसके उदाहरण देखते हैं, छोटा बड़ा। तो यहाँ छोटा पूर्व पद और बड़ा उत्तर पद, ये दोनों शब्द जब समास बनते हैं तब इन दोनों सामासिक शब्दों के बीच में या शब्द का लोप होता है। उसके बाद का उदाहरण देखें तो धर्माधर्म। धर्माधर्म में धर्म और अधर्म, ये दोनों सामासिक शब्दों का विग्रह करने पर बीच में या शब्द का लोप हुआ मालूम पड़ता है। वैसे ही ठंडा गरम। तो यहाँ पे ठंडा पूर्व पद, गरम उत्तर पद होगा, जो एक दूसरे से या शब्द से जुड़े हुए हैं, परंतु यहाँ या शब्द का लोप हुआ मालूम पड़ता है। मतलब ये सारे उदाहरण हुए वैकल्पिक द्वंद्व समास के। समाहार द्वंद्व समास, तो जिस द्वंद्व समास के उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी तरह का और भी अर्थ सूचित हो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। तो उसके उदाहरण देखते हैं, दाल रोटी। इसका मतलब दाल रोटी वगैरह है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रुपया पैसा। तो रुपया पैसा गहना वगैरह आदि। सेठ साहूकार। सेठ तथा साहूकार जैसे धनी लोग। मतलब कि ऐसे भी द्वंद्व समास होते हैं जहाँ दो सामासिक शब्द जुड़ते हैं तो उसका अर्थ एक से ज्यादा या समूह को दर्शाता है। वह समास समाहार द्वंद्व समास कहा जाएगा। तो आशा रखती हूँ कि आपको ये सारे उदाहरण द्वंद्व समास को समझने के लिए काफ़ी थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।